मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जिंदगी के कठिन समय को इम्तिहान की तरह देखकर जिन्होंने मेहनत, सब्र और अनुशासन से अपनी मंजिल को हासिल किया है, आइए जानते हैं ऐसी ही एक तूफानी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है रफी रभा। आसाम के वरीपारा गांव में जन्मे रफी जी बचपन से ही बड़े महत्वाकांक्षी थे। उनके पिता धनेश्वरी रभा ड्राइवर का काम करते थे और माताजी 4 बच्चों को संभालते हुए घर की जिम्मेदारियां निभाती थी। साधारण सी परिस्थितियों में भी रफी जी अपने भाई बहन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। रफी जी अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माताजी पर घर परिवार चलाने की पूरी जिम्मेदारी आन पड़ी और घर चलाने के लिए वो फल सब्जियां बेचने का काम करने लगी। मैं बहुत कष्ट करे साना पका टाकार कष्ट बाबा এই কুচা চাটাকে বোকা লৈ পেক ৰুবা যাওঁ, ধান বান্ধিবা যাওঁ, লোকৰ সেনেকা কৰি খুৱাইছোঁ। খুৱাই অলপ এইবাৰ বাপকেইটা গেল মৰি। বাপকেইটা মৰি যোৱাৰ পিছত আৰু খানা পকা খাম মই আৰু কষ্ট কৰিয়ে পঢ়াই আছোঁ আৰু পঢ়ি কৰিয়ে দোকান কৰিয়ে। रफी जी को इस छोटी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए उन्होंने ईंट की भट्टी पर काम करने की शुरुआत की। वक्त ने उनके हाथों से किताबें छीनकर ईंटें तो थमा दी, लेकिन उनके हौसले को और भी बुलंद कर दिया था। रफी जी की मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें कामयाबी का रास्ता अब भी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली। काम तो बदल चुका था, लेकिन इस सैलरी में घर चलाना बड़ा ही मुश्किल था। जो टाइम में उसको हम मिला है, उस टाइम में तो उसका घर मकान कोई भी नहीं था, एकदम पूरा सिंपल था। उसका पिताजी ड्राइवर काम किया था। घर का जो आर्थिक अवस्था है, जो कंडीशन, इकोनॉमिक जो कंडीशन वेरी डेवलपेबल था। नए काम की खोज करने पर उन्हें एक डीटीपी सेंटर में जॉब मिल गई। यहां काम करते हुए उन्होंने कंप्यूटर का पूरा नॉलेज ले लिया और आगे चलकर खुद का कंप्यूटर सेंटर शुरू किया। जीवन की गाड़ी अब धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। इसी दौरान रफी जी को सुख दुख में साथ निभाने वाली जीवन साथी चंपा जी के रूप में मिल गई। तुलसी मुनि और मणिकर्णिका जैसी 2 नन्ही परियों से घर का आंगन खिल उठा था। 2020 के आते आते हवा का रुख बदल गया। कोरोना के रूप में आई वैश्विक आपदा में रफी जी का कंप्यूटर सेंटर भी बंद हो चुका था। रफी जी के दिल का सुकून नदारद था। अब आगे क्या, इस सोच में वो घिरे थे। तभी उनकी एक दोस्त से बातचीत हुई और वसुधा मैक्स के बारे में उन्हें पता चला। वसुधा मैक्स के मैक्सोबेरी इस इम्यूनिटी बूस्टर को रफी जी खुद इस्तेमाल कर रहे थे और उसके चमत्कारी फायदे देखकर रफी जी बहुत प्रभावित हो गए थे। इसी के चलते उन्होंने कंपनी की और भी जानकारी हासिल करते हुए सीएमडी शेख शकील कादरी सर और एमडी ज्योति शंकर नांदे सर से मुलाकात की। उनके मार्गदर्शन में रफी जी ने वसुधा मैक्स का काम जोरों शोरों से शुरू कर दिया। पहले ही महीने में उन्होंने 3,400 रुपए पेमेंट निकाला। जहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था, वहां वसुधा मैक्स ने उम्मीद की नई किरण जगा दी। छोटे छोटे गांव और कस्बों में रफी जी ने अपने काम को बढ़ाने की शुरुआत कर दी। लोग जुड़ते चले गए। रफी जी के काम का तरीका और अपने साथ लीडर्स का भी इनकम बढ़ाने की दिशा में वो आगे बढ़ते रहे। काम की अच्छी शुरुआत हो चुकी थी। वसुधा मैक्स के माध्यम से रफी जी अब तक 40 लाख प्लस का इनकम ले चुके हैं और 2 लाख पर मंथ इनकम ले रहे हैं।
এতিয়া কোম্পানীত কাম কৰি আছে, কোম্পানীত কাম কৰি না দোকানখনৰ উন্নতি হৈ আছে, মানুহ ঘৰখনৰ উন্নতি হৈ আছে, ভাল হৈ আছে। মই আকৌ থাকব নাজানো, ইমান দুখ পাইছোঁ মই জীৱনত। থল ডাঙৰ থল আহিল, ঘৰ ভাগি গ'ল, ভাত খাব নাপাওঁ, ইমান কষ্ট হৈছে জীৱনত। তেও মই চানা পকাক কত চাকৰ তাকৰ নুঠালোঁ, কত হেৰি নকৰিলোঁ। आज हम देखा है जो ड्रीम था, और ड्रीम तो आज पूरा फुलफिल होने के जा रहे हैं। हमें ऐसा हम देखा है, उसके लिए हम बहुत प्राउड फील करता हूँ एज ए टीचर सब। दीघा जगन्नाथपुरी के साथ बाय प्लेन 2 बार गोवा और बैंकॉक की ट्रिप अपनी पूरी टीम के साथ उन्होंने एंजॉय की है और आने वाली दुबई ट्रिप भी अचीव की है। अपने काम को बड़ी ही शिद्दत से निभाते हुए रफी जी ने वसुधा मैक्स के डायमंड होने का सम्मान प्राप्त किया है। आज की स्थिति में उन्होंने आसाम में 7,000 लोगों की नई टीम तैयार की है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन रफी जी ने निडरता से उनका सामना किया। अपनी सूझबूझ और कार्यकुशलता से अपनी मनचाही मंजिल को भी हासिल किया है। इस मजबूत इरादों भरी शख्सियत को हमारा सलाम।